हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपका स्वागत र्यूमर मिल के 48 एपिसोड के अंदर। काफ़ी टाइम बाद वापस आ रहा है ये, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गया था, गला वाला खराब था। अब बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इसको शॉर्ट में रखेंगे और जो भी टॉपिक्स आज कवर कर रहे हैं उसमें मेरा व्यू पॉइंट क्या है वो रख लेंगे, और कौन सी बातें इसमें से ऐसी हैं जो सिर्फ र्यूमर की तरह ही रह जाएंगी और जो कोई चढ़ेंगी नहीं बिल्कुल राह अपनी। तो अयान शेट्टी का वेलकम हो गया है बॉर्डर 2 के अंदर। सुनील शेट्टी के सुपुत्र। मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी दिखानी है और कहीं ना कहीं बाप बेटे का रिलेशनशिप दिखाना है और थोड़ी सी शक्लें मिलती जुलती सी दिखानी है, आई थिंक इट्स अ गुड मूव। मुझे ये अच्छा लगा मूव। और कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी और जो इमोशनल एसोसिएशन होता है मूवी के साथ वो भी बढ़ जाता है। अब सिर्फ मुद्दा मेरे इस मूवी को लेके यही है कि ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी वॉर मूवी थी, और इसको यूरी के बाद ये बोलेंगे कि यूरी कमर्शियली ज़्यादा बड़ी हिट हो गई थी, लेकिन अगर हम ये बोले कि सबसे बड़ी हिट जो है वो आज भी बॉर्डर ही है, तो जो लोगों के दिमाग में एक एक डायलॉग तक बसा हुआ है, कैरेक्टर्स बसे हुए हैं, तो इसको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो आई डोंट नो हाउ इट विल बी हैंडल्ड, बट फिंगर्स क्रॉस कि ये उसी तरीके से अच्छी निकल के आए। सेकंड नंबर पे एक जो है वो र्यूमर की तरह ही देखिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा था कि जी पुष्पा के ओरिजिनल चॉइस SR के थे। तो जैसे ये चल रहा था ना कि इसके अंदर कैमियो है, इस मूवी के अंदर उसका कैमियो है, इसके अंदर ये आने वाला है, उसके अंदर वो आने वाला है, उसी तरीके का ही ये र्यूमर है। कभी भी शाहरुख खान पुष्पा की चॉइस नहीं थे। ये तेलुगु एक्टर ही होना था। प्रोडक्शन हाउस तक भी जो है वो अल्लू अर्जुन का ही है। तो ये कभी भी कोई कंटेंशन में था ही नहीं। तो SRK वॉज नेवर इन पिक्चर। जो कॉन्टेम्पलेशन दिखाई जा रही थी वो ये दिखाई जा रही थी, जो थर्ड नंबर की न्यूज़ है, जो भी मुझे लगता है कि अभी आधी राइट न्यूज़ टाइप है। इसके अंदर अभी भी कोई भी खास सच्चाई नहीं है। अमर कौशिक विद SRK। अमर कौशिक के हाथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फील्ड है। अपने जो यूनिवर्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक और नई चीज़ भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें SRK कैसे फिट होंगे, और SRK फिट होंगे तो वो काफ़ी बड़ी मूवी बन जाती है। और SRK के पास आने वाले 2-3 साल के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि अभी किंग है, फिर उसके बाद पठान 2 है, और एक दो पिक्चरें और हैं। तो ये सारा जो जवान भी शायद रिवाइव होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है। अमर कौशिक वाला मामला तो ये एक र्यूमर ही की तरह ही मानी है इसको। जब कभी कोई स्टार की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही हो, ऐसी फेंक दी जाती है। फोर्थ नंबर पे जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि सिंघम 3 का ट्रेलर 138 मिलियन व्यूज़ के साथ सबसे ज़्यादा वॉच्ड हिंदी ट्रेलर हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर डायसेक्ट करें, प्लेटफॉर्म वाइज जाएँ, तो 52 मिलियन इसके यूट्यूब के ऊपर आए हैं, जो जस्ट शॉर्ट ऑफ आदि पुरुष है। 52.15 मिलियन आए थे, और 58 मिलियन आए थे डंकी को। इससे बड़े बड़े नंबर्स आ चुके हैं साउथ की कुछ मूवीज़ को, जो कि 100 मिलियन तक भी क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि KGF वगैरह। उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं हम, मोटा मोटा हिंदी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी के ऊपर कितने बड़ा व्यूअरशिप आता है, तो ये जो व्यूअरशिप है ये इतना आया है, और 138 कंबाइंड इज अ बिग नंबर। इट शोज द इंटरेस्ट इन द मूवी। आई हैव लाइक द ट्रेलर अनअपोलोजेटिकली। जितना भी तामझाम यहाँ पर दिखाया, कैमियोज दिखाए, पोटेंशियल दिखाया, और अगर चुलबुल पांडे साहब आ जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग इन द मेकिंग। और काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग श्रोलिंग भी हो रही है, इसको एक्टिंग नहीं आ रही है, ओवर द टॉप टाइप की थोड़ी सी मूवी है ये। दीपिका पादुकोण का भी जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट सिम्बा का लेडी वर्जन ही है, तो उसी जोन में जाना था। सो आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू काइंड ऑफ डीमीन एनीथिंग, और वो लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनका किसी स्टार की या उसकी कोई पसंदीदा मूवी या फिर कोई एक भूल भुलैया को ज़्यादा अच्छा अपग्रेड मिल जाए। हालांकि अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं, तो एक इंसान है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, पता नहीं नाम लेना ठीक होगा कि नहीं होगा, बट बड़ा अच्छी सी बात मेरे को लगी, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। वो बोला कि यार जब ओपन हाइमर आई थी और बारबी आई थी तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन था, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप था, फैंस ने भी एक दूसरे को सपोर्ट किया था। यहाँ पर राक्षसों की तरह काटने की तरह और अनसिविलाइज बिहेवियर दिखाने के बजाय एक दिवाली का अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है। एक भूत वाली पिक्चर है, एक सिंघम वाली पिक्चर है जिसके अंदर पुलिस है, तो इसको किसी तरीके से भूत पुलिस हैशटैग करके पॉपुलर करो, कोई और नाम से पॉपुलर करो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन दोनों को सेलिब्रेट करो। किसी को भी डीमीन मत करो। कोई भी मूवी मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छी है बुरी है, दोनों में प्लस है, दोनों में माइनस है, दोनों अच्छी फ्रेंचाइजी से आ रही है। मेरे समझ के हिसाब से सिंघम 1 बहुत अच्छी थी, 2 थोड़ी सी डिप हुई थी, लेकिन 3 के अंदर जिस तरीके से सैम्बल कास्ट लग रही है अच्छी लग रही है। लेकिन फार्मूला सेम ही रखा गया, तो थोड़ा सा उसको माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसी भूल भुलैया 1 आइकॉनिक थी, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर था। सेकंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुई है मेरे मेरे समझ के हिसाब से।
थर्ड में लॉट ऑफ पोटेंशियल टू कम बैक, तो ऑब्वियसली यू विल गिव दिस मूवी अ चांस। कार्तिक आर्यन भी काफ़ी लोगों का फेवरेट हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी देखना तो बनता है, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेंचाइज चल रही है। और अगर लाइट हार्टेड चीज़ अगर आप फैमिली के साथ देख के जा पाओ तो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो भूल भुलैया 3 को भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो बाय द वे उसका भी न्यूज़ अभी बता देता हूँ मैं आपको, जो कि वैसे मैंने 9th नंबर के लिए रखी थी। 9th ऑफ अक्टूबर को 1 PM के आसपास इसका ऑफिशियल रिलीज हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो फैंटास्टिक है, दोनों को कंबाइन तरीके से नज़रिए से देखना चाहिए। मूवी शूवी चैनल के ऊपर हम दोनों को महत्व देंगे, और ये जो भूत पुलिस का कॉम्बिनेशन है इसको आगे करेंगे। आपके पास कोई बेटर नाम है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में डालना, हम उसी का हैशटैग चला देंगे। जो 6 नंबर की न्यूज़ है, क्योंकि भूल भुलैया 9th जो थी वो 5th बन गई, वो है वॉर 2 का जो स्पेशल सीन शूट हो रहा है कार्तिक आर्यन, ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर का, जूनियर एनटीआर का। देखो जूनियर एनटीआर बहुत ही फैंटास्टिक से आर्टिस्ट हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि जो पठान में आपको मज़ा आया था, और जो कहीं ना कहीं आपका मज़ा हल्का सा किरकिरा हुआ जवान के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइगर के अंदर, वो थे उनके विलन्स जो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जहाँ पर एनटीआर बहुत ही स्ट्रांग है कंपेरेटिवली, ये पर्सनल मानना है, इसमें कोई लड़ाई झड़ाई की बात नहीं है, ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा फाइन एक्टर है। तो ये थोड़ा मैच मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसे कैसे होगा, बट ये ज़रूर होगा कि दोनों साइड की पब्लिक, तेलुगु पब्लिक और हिंदी पब्लिक जो है पागल होने वाली है जब ये टकराएंगे आपस के अंदर। तो इनका जो वॉर क्लाइमेक्स सीन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से शूट हो रहा है। 15 अगस्त 2025 को ये रिलीज भी हो जाएगी। ऋतिक रोशन को 6 फुट 1 इंच के इंसान को एनटीआर कैसे मारेंगे और क्या कुछ होगा, ये थोड़ा अजीब है देखने दाखने के अंदर। कोई डील डॉल भी सलमान खान वाला नहीं है कि अलग ही लेवल का 16 इंच का डोला डोला सा कुछ है, थोड़ा सा अजीब है। लेकिन आई एम श्योर कि जूनियर एनटीआर का एक बड़ा अच्छा है कि जो उसके फेस के एक्सप्रेशंस हैं, जो इंटेंसिटी है, वो जो हमने मेरे ख्याल से दीवारा में भी नोटिस करी है, वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से क्लोजअप शॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा इसके अंदर, और फिर इसको शूट किया जाएगा। 7 नंबर पे सलमान खान का, ये आपको पता ही होगा कि अटली जो है डायरेक्ट करने वाले हैं बेबी जॉन। अब ये इसमें मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि वैसे तो खलीस ने इसको पार्ट को करना था, फिर सलमान खान का जो पार्ट है वो अटली करने वाले हैं, और अटली के साथ सलमान खान की एक और बड़ी पिक्चर भी आने वाली है, वो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से एक तो होता है कि भाई एक दूसरे का टेम्परमेंट चेक कर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट डायरेक्ट वायरेक्ट करके, वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है मामला, भी अगर बात जमी नहीं ठीक है इसके अंदर, तो फिर अगले मूवी के अंदर क्या होने वाला है, कैसे अनाउंस होने वाली है, होगी नहीं होगी, किस सेंस में होगी, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं दिमाग एज ऑडियंसेस। लेकिन पीछे जो हैं वो जो भी डिसीजन ले चुके हैं वो तो ले चुके हैं। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप करता है, बट इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अगर आप टेस्टिंग द वाटर्स कर लो बिना कूदे, ठीक है। बाकी 8 नंबर पे वेतायन की अगर बात करें तो ये बहुत ही मैसिव ओपनिंग लेने वाला है। रजनीकांत साहब का जो करिश्मा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मैं तो ये बोलूँगा कि हिंदी बेल्ट को छोड़ के जितने भी बेल्ट्स हैं बाकी, वो सारे ही स्टार्स को बहुत प्यार करते हैं, मूवी को बाद में प्यार करते हैं। तो वेतायन का 9 करोड़ रुपीज़ का जो बुकिंग है ऑलरेडी आ चुका है, 15 करोड़ ब्लॉक सीटों के साथ आ चुका है, 500,000 टिकटें बिक चुकी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो करीबन करीबन 1 मिलियन के आसपास टिकटें जो हैं ब्लॉक सीटों के साथ हो चुकी हैं। तो ये मैसिव ओपनिंग लेने वाला है। तो हिंदी के अंदर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कुछ खास 4-5 लाख रुपए की कलेक्शन हुई है। लेकिन वही बात है ना कि अब अगर आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड रेनाउंड जो एक्टर है वो अमिताभ बच्चन है, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर कोई ज़्यादा जानता ही नहीं कि वेतायन क्या है, और मुझे अमिताभ बच्चन को देखने क्यों जाना है, और कोई कलेक्शन भी नहीं आ रही है। थोड़ा अजीब है ये सुनने के लिए। तो कोई तो स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट जो है बिल्कुल डोरमेंट सी पड़ी हुई है, वो एक्टिवेट ही नहीं होती है इतनी आसानी से। 9th नंबर पे पुष्पा अगर वॉशरूम भी जाता तो ये बता देता कि मे आई गो टू टॉयलेट, तो उस तरीके की पोजीशन में कुछ भी हो रहा था पुष्पा 2 का, तो उसका कुछ ना कुछ आजकल अनाउंसमेंट आ जाता है कि हम बिल्कुल डीरेल नहीं है, हम बिल्कुल ही 6 दिसंबर को जैसा हमने अनाउंस किया वैसे ही आएंगे। तो उनका एक नया पोस्टर आ गया कि जो प्री इंटरवल जो है वो लॉकड इन बिल्कुल लोडेड है, हम पोस्ट इंटरवल के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। और सुकुमारन साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू भी जो है वो तेलुगु भाषा के अंदर ट्विटर के अंदर थोड़ा सा वायरल चैनल सा हो रहा है। और पुष्पा को लेके एक्साइटमेंट भी उसी तरीके की है, और लोग चाहते हैं कि 15 मिलियन US डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो जाए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो ये रिकॉर्ड बना दे।
बनाने चाहिए। इंडियन मूवी कोई भी बाहर जाके रिकॉर्ड बनाए, अच्छी बात है। मेरे को बस यही है कि थोड़ा सा जो हिंदी बेल्ट है ये एक्टिवेटेड इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम मूवीज़ को देख के रिस्पॉन्स करती है। अब इनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की मूवीज़ लाएं जिनसे ये हो पाए। और दूसरा सिर्फ मूवीज़ से नहीं होगा, ये जो टिकट्स के प्राइसेस हैं ये आपको पता नहीं है, काफ़ी पेनफुल हैं। 300-400 रुपये की अगर एक टिकट होगी तो 4 जने चले गए तो 1200 रुपये हो गए, कम से कम। और टैक्सेस वैक्सेस मिला के मतलब 1400 रुपये हो गए। बर्गर शर्गर खा लिया तो 2000 रुपये और चले जाते हैं, 4 जनों ने अगर खा लिया तो। फिर आप समझ लीजिए कि आप 1500 रुपये प्लस 2000 रुपये, 3500 रुपये तो कम से कम फूक के आ रहे हैं। पेट्रोल का खर्चा अलग है, और आपने अगर उसको आउटिंग बना लिया कि चलो फिर हम डिनर करके ही आएंगे, तो फिर तो ये लंबा प्रोग्राम हो जाता है कि एक बारी में 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो somebody said when you want to go and watch a movie with your friends and family, let's say it's a 10,000 rupees affair, it is not wrong technically speaking. And if I look back and look at my family, if the family of 4 people are going, we end up spending 4-5 thousand rupees in the theater, and 4-5 thousand के चलो लंच और डिनर हो गया और फिर वापस आ रहे हैं। तो टेक्निकली तो उस दिन रियलाइज नहीं होता, पार्ट एंड पार्सल में कुछ टिकटों में कुछ पॉपकॉर्न में करते कराते एंड में तो हमने 10,000 रुपये फूक दिए। तो ये जो मामला है थोड़ा सा, ये सिटीज़ का जो है मेट्रोज वगैरह में ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।